सुरक्षा एजेंसियों के सामने सचिन ये बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द हर बीतते वक्त के साथ ये 4 तस्वीरें आप देखिए। सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद है, जगह जगह पुलिस की गहमा गहमी बढ़ गई है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। यूपी के बड़े शहरों में हाई अलर्ट है। देखिए, लखनऊ, अयोध्या, नोएडा और गाजियाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, दिल्ली धमाके के बाद एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धमाके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कल बुलाई है हाई लेवल बैठक। गृह मंत्रालय में कल सुबह 9:30 बजे ये बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक होगी, बातचीत होगी। जो कुछ भी आज दिल्ली में हुआ है उसको लेकर तमाम चर्चाएं होंगी और इसके अलावा जो तमाम और जगहें हैं जहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है, अब उन तमाम एरियाज को भी लेकर बातचीत होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। दिल्ली धमाके में एक मृतक की पहचान की गई है। मृतक का नाम अशोक कुमार है। यूपी के अमरोहा के रहने वाला है अशोक कुमार। पहला शख्स है। अगर हम 9 मृतकों की बात करें उसमें एक मृतक की पहचान की गई है। मृतक का नाम अशोक कुमार है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले थे अशोक कुमार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जैसा कि तमाम जांच लगातार चल रही है और जो मृतक हैं उनको भी पहचानने की पूरी कोशिश की जा रही है। चिंता केवल भारतवासियों की नहीं, सुरक्षा एजेंसी के हर एक अधिकारी की होगी, क्योंकि जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई थी, बड़े पैमाने पर विस्फोटक पकड़ा गया था, उन गिरफ्तारी के बावजूद हार्ट ऑफ द कंट्री, मैं कहूंगा लाल किले के पास, आप देखिए अमरोहा के इस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। इनके यानी जो अशोक कुमार हैं उनके घर के ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। उनके घर तक ये बात पहुंच चुकी है कि इस लाल किले के ब्लास्ट में उनकी मौत हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है, परिवार वाले मौके पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। हालांकि इस हादसे के बाद जो 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उनके परिवार से या फिर उनके शव को भी पहचानने की पूरी कोशिश की जा रही है कि उनके परिवार तक की जानकारी पहुंचाई जा सके। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि इस हादसे के बाद 9 लोग की जान गई है और 20 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उनके परिवार को भी इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है और इसी लिहाज से सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम तमाम जगहों पर किए जा रहे हैं और सभी को अलर्ट पर रखा गया है कि कहीं पर भी अब कोई लापरवाही ना हो। जाहिर है सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती ये भी है कि आखिर लाल किले तक ये गाड़ी कैसे पहुंच गई, इसमें कौन सा विस्फोटक था, क्यों नहीं उन तक ये जानकारी पहुंच पाई जब इतनी बड़ी गिरफ्तारियां हो गई थी। और आने वाले समय में इस तरह के साजिशकर्ता अपने नापाक मंसूबों को अंजाम ना दे पाएं, ये भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो हमला हुआ है, ये 10/11 का जो हमला हुआ है, मैं कहूँगा हिंदुस्तान के दिल में हुआ है। लाल किले को क्यों चुना गया, खासकर तब जब आज सोमवार का दिन है, वहाँ पर गौरी शंकर का मंदिर है, वहाँ पर जैन मंदिर है, वहाँ पर मस्जिद है, वहाँ पर गुरुद्वारा है, वहाँ पर टूरिस्ट का सबसे बड़ा प्लेस है मैं कहूँगा, और वहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये हमला हुआ है। शहनवाज लगातार जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार हम जिन कड़ियों का जिक्र कर रहे हैं कि साहब सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है अब इन कड़ियों को जोड़ना, जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे जानकारी जुटाना और इस ब्लास्ट से क्या उनका कोई लिंक है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। शहनवाज, देखिए बिल्कुल रमेश, क्योंकि आज जो प्रेस रिलीज दिया था यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने, उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा था कि जैश ए मोहम्मद और अंसार गज़वाए-उल हिंद जो है उनके ये एक पूरा मॉड्यूल जो है वो काम कर रहा था। और ये मॉड्यूल में व्हाइट कॉलर जिसे कह सकते हैं लोग, जिसमें डॉक्टर्स थे वो शामिल थे और उसको आज पकड़ने में कामयाबी हासिल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने की थी। और फरीदाबाद में एक बड़ी रेड जो है वो वहां पर हुई थी और इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 7 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार जो है वो करने में कामयाबी हासिल की थी रमेश। लेकिन जरूर कहीं ना कहीं जिन कड़ियों की तलाश में जम्मू कश्मीर पुलिस थी और जहां तक जम्मू कश्मीर पहुंचना चाहती थी वहां तक जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पहुंचने में कामयाब भी हुई, लेकिन कुछ कड़ियां बाकी रह गई थी और इन कड़ियों की वजह से मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा ब्लास्ट करने में जो आतंकी है वो कामयाब रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, ये जो शख्स है सलमान
जिसकी ये गाड़ी बताई जा रही है, जिसको दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है, उसने कहा है कि ये गाड़ी उसने पहले ही पुलवामा में एक शख्स है, उसको ये गाड़ी जो है वो उसने बेच दी थी। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर पुलिस जरूर अभी फिलहाल उस जगह पर, उस घर पर दबिश दे रही होगी जहां पर जिस शख्स को ये गाड़ी जो है वो दी गई है। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई चल रही है और कई ऐसे OGW वर्कर्स और साथ ही साथ ये तार पुलिस को जोड़ने ही पड़ेंगे, सुरक्षा एजेंसियों को जोड़ने ही पड़ेंगे हरीश। लेकिन केंद्र में तो ये गाड़ी है, जांच के केंद्र में अगर कुछ है तो ये I-20 कार है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।